नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर्स, और नोइंग आवर नंबर्स में हमने इससे पहले 23 पार्ट यानी कि 23 पार्ट्स कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 24 है और इसमें हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो देखिए, हम लोग जो नंबर यूज करते हैं वह क्या यूज होता है। नॉर्मली हमारा जो नंबर होता है 1 2 3 4, 0 भी यहाँ कर लीजिए, और 9 तक यूज होता है। ठीक है, यह नंबर जो है हिंदू अरबिक कहलाता है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहलाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि इस नंबर का जो ओरिजिन है वह इंडिया में हुआ। ठीक है, इसको इंडिया से अरब वाले ले गए। ठीक है, और ये अरब से बाकी कंट्रीज यानी कि यूरोप ये सब में ये स्प्रेड आउट हुआ, फैला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये जो नंबर होता है, ये नंबर हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा नंबर सिस्टम नहीं है जो यूज होता है। इससे भी पहले का एक नंबर सिस्टम है जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स, जिसकी खोज रोम वालों ने की थी। ठीक है, आजकल इसका यूज होता कहाँ है? तो आप देखते होइए कि घड़ी की सुइयों में ये सब का यूज होता है। ठीक, घड़ी की सुई बोल रहे हैं कि घड़ी पर टाइम दिखाने के लिए यूज होता है। उसके बाद में कोई बुक है तो उसके चैप्टर को ऐसे दिखाने, उसके जो पार्ट होते हैं उसको दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर आजकल इन रोमन नंबर्स का यूज हो रहा है। इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि इसमें जीरो नहीं होता था। ठीक है, तो चलिए हिंदू अरबिक के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। याद रखिए कि हिंदू अरबिक नंबर का जो ओरिजिन है वह इंडिया है। ठीक है, इंडियन है, और इसको इंडिया से लेके जाया गया अरब में, और अरब से यूरोप वालों तक ट्रांसफ़र हुआ ये नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमरल्स में किया क्या जाता है कि आई भी एक्स एल डी सी ई सब का यूज करके नंबर को जनरेट किया जाता है। जैसे ये आई है, आई अगर एक बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 यानी कि 1। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसको लिखने का क्या रूल है, कैसे लिखा जाता है, किसका रिपीटेशन नहीं होगा, किसका रिपीटेशन होगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इस वीडियो में आप समझ जाइएगा, रोमन नंबर्स को लिखना समझ जाइएगा। लेकिन इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, और नहीं हो तो 4 बार 5 बार अपने कॉपी पर ज़रूर लिखें कि यह जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो V ऐसे लिखा जाता है यह 5 को रिप्रेजेंट करता है यानी 5 को रिप्रेजेंट करता है। X लिखा हुआ है तो वह 10 को रिप्रेजेंट करता है। L लिखा हुआ है तो वह 50 को रिप्रेजेंट करता है यानी कि 50 को रिप्रेजेंट करता है। C से 100 हो जाएगा, C फॉर सेंचुरी याद रखिएगा, और D से जो होता है 500 रिप्रेजेंट किया जाता है, और K से 1000 रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से याद रखिएगा, I से 1, V से 5, L से 50, C से 100, D से 500 और K से 1000। आजकल आप क्या होता है कि जब YouTube पर वीडियोज़ होते हैं तो उसमें देखते होइएगा 15K व्यूज़ हो गया उस पर। ठीक है, 15K कहने का मतलब यह हुआ कि उस पर 15,000 व्यूज़ हो गया, 15,000 व्यूज़ हो गया। अगर कहीं पे 1.5K व्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या है। तो इसको सिंपली आपको करना क्या है कि 1.5 में 1000 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर होगा 1500, यानी कि उस वीडियो को 1500 लोगों ने देखा है। ठीक है, और M से मिलियन होता है जो 10 लाख के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 1 मिलियन व्यूज का मतलब होता है कि 10 लाख लोगों ने उसे देख लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया K वाला। तो अभी तक हमको K वाले तक पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि I से 1, V से 5, L से 50, C से 100, D से कितना 500 एंड K से कितना 1000 होगा। अब चलिए इसके कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का क्या रूल है, कब प्लस होगा, कब वैल्यू बढ़ेगा, कब वैल्यू घटेगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसका रूल का पहला है कि इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स। कहने का मतलब हो गया कि कोई सिंबल, ये सिंबल है इसमें, ठीक है, इस सिंबल में कोई जितना बार लिखा गया है, जितना बार रिपीटेड है, उतना बार उसके वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जब हमको 1 लिखना होता है, जब हमें 1 लिखना होता है तो सिंपली क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं। लेकिन जब 2 लिखना होता है तो 2 बार आई को लिखा जाता है। ठीक है, 2 बार ऐसे लिखा जाता है।
ऐसे लिख दिए 2 बार। अगर 3 लिखना है तो क्या करेंगे, 3 बार इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो ये हो क्या रहा है कि यह 1 है और यह 1 है, तो 1 + 1 ऐड होके यही 2 हो जाता है। ठीक है, यह क्या है बोलिए, यह 1 है, फिर यह 1 है और फिर यह 1 है, यानी कि 1 + 1 + 1 है, टोटल कितना हो गया, यह 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जितना बार अब ऐसा नहीं है कि इसका बहुत बार आप लिख के उसका रिपीटेशन कर सकते हैं। इसका भी एक रूल है कि कौन कितना बार लिखा जा सकता है, किसका रिपीटेशन अलाउ है, किसका रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये सारा चीज़ का एक रूल बना हुआ है। तो सबसे पहला रूल तो आपको याद ये रखना है कि जो जितना बार लिखा हुआ है उतना बार उसको प्लस करना है। जैसे अगर x से हमारा 10 होता है, ठीक है, अगर 2 बार x लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि 10 + 10 यानी कि वह कितना है, 20 है। अगर 3 बार x लिखा हुआ है, 3 टाइम्स x लिखा हुआ है, मतलब कि यह 10 + 10 + 10 है, दैट इज वह है कितना, 30 है। बात समझ में आया? इतना बात समझे? अच्छा, तो ये एक रूल आप समझें कि अगर किसी का रिपीटेशन जितना बार हो रहा है मतलब कि उतना बार उसको आपस में ही जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, यानी कि ऐड कर देना है। यह रूल 1 हुआ। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है, वह याद ये रखना है कि सिंबल इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा हम लोग रिपीटेड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 2 3, ये तो 3 लिखा गया, लेकिन 1 2 3 4 लिखना हो तो 4 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना बार हम लोग रिपीटेशन कर सकते हैं, 3 बार। बोलिए साथ में, मैक्सिमम कितना बार रिपीटेशन कर सकते हैं, 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओनली क्या क्या लिखा हुआ है, ओनली IX एंड K कैन बी रिपीटेड। मतलब ये हुआ इसका कि कौन कौन से नंबर्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं उसको देखिए। वो नंबर्स कौन कौन से हैं जिनका रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पर C लिखिएगा, C मतलब कि 1 को हम लोग रिपीटेशन कर सकते हैं। x से कितना होता है, 10 होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि 5-5 बार लिखिए सबको, चाहे 10-10 बार लिखिए अपने रफ की कॉपी पे, ताकि वो आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि रोमन नंबर्स लिखने में। ठीक है, तो रिपीटेशन किसका किसका अलाउ है, 1 का अलाउ है, 10 का अलाउ है। C से कितना होता है, 100 होता है। C से कितना होता है, C फॉर सेंचुरी, याद रखिएगा, सेंचुरी यानी कि शतक। सचिन ने सेंचुरी मारा, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी। ठीक है, तो ये हो गया कि C फॉर सेंचुरी यानी कि यह 100 को रिप्रेजेंट करता है। और K कितना को रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। और K का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो किसका किसका रिपीटेशन हो सकता है, 4 नंबर्स का, 1 का, 10 का, 100 का और फिर कितना का, 1000 का। इतना चीज़ को याद रखिएगा, 1 का, 10 का, 100 का और 1000 का रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ 5, 50 एंड 500 आर नेवर रिपीटेड। मतलब कि आपको अगर 10 लिखना है तो आप 2 बार 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको 100 लिखना है तो 2 बार L नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 के लिए ऑलरेडी क्या है, एक नंबर C आता है और 10 के लिए ऑलरेडी एक नंबर क्या है, X आता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए ना, 10, और आपको अगर 10 लिखना हो तो आप क्या करेंगे, आप यही ना करेंगे कि 2 बार 5 लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्यों आप 2 बार 5 लिखिएगा, 2 बार V को क्यों लिखिएगा। इसके लिए जब ये नंबर आता ही है तो किसका रिपीटेशन होगा, किसका रिपीटेशन नहीं होगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। यह क्वेश्चन फंसाएगा आपको। जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शन गलत रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा। और गलत क्यों रहेगा कि इसी में से किसी एक का रिपीटेशन दे दिया रहेगा या फिर 4 बार रिपीटेड रहेगा। ये सब टाइप सब करके आपको क्वेश्चन में फंसाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए कि किसका रिपीटेशन अलाउ है, किसका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और रिपीटेशन अलाउ है भी तो कितना बार रिपीटेशन अलाउ है। तो याद रखिए, 1 का, 10 का, 100 का और फिर 1000 का। 1, 10, 100 एंड 1000 का क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। आप एक चीज़ दिमाग में देखिए, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, सॉरी यहाँ 10 था, 10, 100 एंड 1000। देखने रहे कि 1 का जो भी है उसका रिपीटेशन क्या हो रहा है, अलाउ है। लेकिन रिपीटेशन किसका अलाउ नहीं है, B का,
और किसका, एल का और किसका, डी का, यानी कि 5, 50 एंड 500 का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि 5 वाला का रिपीटेशन अलाउ नहीं है और 1 वाला का रिपीटेशन अलाउ है। इतना चीज़ समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब हम आपको नेक्स्ट रूल से अवगत कराते हैं कि नेक्स्ट रूल कहता क्या है। 2 रूल अभी तक आपने पढ़ा, एक ही रूल समझिए। एक रूल आपने ये पढ़ा कि जब हम लोग एक ही नंबर को बार बार लिखते हैं तो उसको ऐड कर लिया जाता है। बार बार लिखने में भी कितना बार लिख सकते हैं, तो 3 बार लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 3 टाइम्स भी किसको लिख सकते हैं, तो वह है 1, 10, 100 एंड 1000 को रिपीटेड कर सकते हैं। बट वी कांट रिपीट 5, 50 एंड 500। ओके, चलिए अब आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन ये हम पूछ रहे हैं कि 500 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। 500 को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। 1000 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गुड, चलिए 1000 को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल नंबर 2 देखिए, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट, इसमें क्लियर नहीं आया लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में जो वो है ना लिंक में जो पीडीएफ का लिंक जो दिया हुआ है उसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी ऐड द वैल्यू ऑफ टू द ग्रेटर वैल्यू। मतलब ये हुआ अगर जैसे कि ये 5 है, ठीक है, और 5 के बाद में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 के जस्ट राइट साइड में है, 5 का वैल्यू ज़्यादा है, 1 का वैल्यू छोटा है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या जाता है कि इस 5 में 1 को ऐड कर लिया जाता है। मतलब कि यह कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह 10 है, 10 के बाद में अगर v लिखा हुआ है तो इसमें ज़्यादा वैल्यू किसका है, 10 का वैल्यू ज़्यादा है और 5 का वैल्यू छोटा है। तो इसको हम लोग करते क्या है कि 10 + 5 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आ रही है कि यह 15 हो गया। ठीक इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये 10 और 10। अभी फर्स्ट रूल से क्या होगा कि जितना बार रिपीटेड होगा आपस में उसको ऐड कर लेंगे और 10 का रिपीटेशन अलाउ होता ही है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 10 + 10 और +1 यानी कि 21 हो गया ये नंबर। इतना बात क्लियर है, ठीक है। थर्ड है कि इफ अ सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जस्ट इसका अपोजिट बात याद रखना है कि जैसे कि यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू वाला लिखा गया, इसके राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू वाला लिखा गया तो आप समझ के रखिए ये चीज़ कि आपका ऐड हो जाएगा। जो ग्रेटर वाला है, ग्रेटर वाला में ऐड कर देना है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में लिखते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा ग्रेटर वैल्यू में से। मतलब कि यह अभी क्या होगा 10 + 1 यानी 11। लेकिन अगर ये चीज़ लिखा हुआ है 10 के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो इसमें अब प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि 10 - 1 = 9। मतलब कि 9 ऐसे लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि 9 ऐसे क्यों लिख सकते थे, तो आप 5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 5 + 1 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए, इसको 4 बार लिख दिए। तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 तो यही कहता है कि 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मतलब कि ये नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तो भाई 9 लिखने के लिए करना क्या होगा, तो 9 लिखने के लिए करना यही होगा कि 10 में से 1 को हमको माइनस कर देना होगा। तो देखिए रोमन वालों का क्या सिस्टम था कि ये ऐसे उलट फेर करके अपना नंबर बनाया करते थे और आज भी इनका यूज बहुत जगहों पर होते जा रहा है। तो ये 9 इस तरह से हो गया। अब बात हुआ कि इस तरीके से हम इसको क्यों नहीं कर सकते, 8 को क्यों नहीं लिख सकते। तो भाई जब 8 को लिखने के लिए मेरे पास में ऑलरेडी ये प्लस वाला सिस्टम है तो ऐसा क्यों करेंगे। और किसी भी नंबर को जब से कि इसको 2 बार नहीं घटा सकते हैं, एक ही बार घटा सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं 2 बार 3 बार, लेकिन घटा सकते हैं कितना बार, सिर्फ 1 बार। ये भी इस रूल में आता है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था कि किसी का भी जो रिपीटेशन है वह 3 बार होगा, ठीक है। रिपीटेशन किसका होगा, 1, 10, 100 और 1000 का। किसका रिपीटेशन नहीं होगा, 550 और 500 का। रूल 2 कहता है कि अगर राइट साइड में है तो बड़े वाले में वैल्यू जोड़ना है, ऐड करना है,
और रूल 3 कहता है कि अगर लेफ्ट साइड में है तो बड़ा वैल्यू में से वैल्यू को घटाना है। एक चीज़ और होता है कि किसी किसी नंबर पर आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा। अब ये क्या है, तो इसको बार बोला जाता है, BAR, बार बोला जाता है। अगर ऐसा कहीं भी दिखता है तो मतलब कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, दिए गए नंबर को 1000 से आपको करना है मल्टीप्लाई। यानी कि ये लिखा हुआ मतलब क्या हुआ कि यह 10 है और 10 को 1000 से आपको करना है मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर को 10000। तो आई होप आपको इसका ये छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट था, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इतना समझाने के बाद में आप क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दिए गए जो नंबर्स हैं उनके लिए हमको रोमन नंबर लिखना है। तो ये 33 है, 33 है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि 10 को अगर हम 3 बार लिखें, 10 जो है यहाँ पर, तो 10 को अगर 3 बार लिखें तो ये 30 हो जाएगा और 10 का रिपीटेशन अलाउ है। फिर 1 को अगर 3 टाइम्स लिखें तो 1 का भी रिपीटेशन अलाउ है और ये हमारा 33 हो गया। ठीक इसी तरह 48 लिखना है हमको, क्या लिखना है 48। तो सबसे पहले 40 लिखने के लिए अगर हम 4 बार x लिखेंगे तो ये चीज़ तो गलत हो गया, क्योंकि 4 बार रिपीटेशन अलाउ है नहीं। करना क्या होगा, तो हमको अब माइनस वाला दिमाग लगाना होगा। तो माइनस करेंगे किस में से, तो 50 में से माइनस करेंगे। तो ये हो गया 50। 50 में से कितना माइनस कर सकते हैं, बोलिए 50 में से कितना माइनस किया जा सकता है। तो 50 में से आप अगर 2 को माइनस कर दें, ऐसे नहीं, ये चीज़ माइनस नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि 50 में से आप पहले 10 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 50 में से 10 को, सॉरी यहाँ पे ये तो 100 लिखा गया। ये नंबर अब कितना है, 40 है। ये नंबर अब कितना है, 40 है। अब 40 पर 8 प्लस कर देंगे, ये कितना हो गया, 48 हो गया। इस चीज़ को देख लीजिए कितना आसानी से। ये 50 है, 50 में से 10 घट गया तो कितना हो गया 40, और 40 पर ये इतना क्या हो गया 40 हुआ, और 40 और ये कितना है 8 है, 40 प्लस 8 कितना हो गया 48। तो ऐसे दिमाग लगाना है। 76 है, तो 76 करने के लिए पहले तो हमको 50 चाहिए, 50 के बाद में हमको 20 चाहिए। तो 2 बार x को लिख दीजिए क्योंकि इसका रिपीटेशन अलाउ है। तो ये कितना हो गया 70, और 70 में 6 ही घट रहा है ना, 76 हो गया। अब ये 95 का मैटर आता है। तो 95 लिखने के लिए आप 50 लिख के 4 बार x लिख नहीं सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको फिर माइनस करने वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपको 100 लिखना होगा, 100 में से 10 माइनस कर देना होगा। अब ये नंबर कितना हो गया 90 हो गया। अब जब ये 90 हुआ, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 5 और ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फिर ठीक इसी तरह रोमन नंबर्स लिखना है, 154 लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 154 लिखना है हमें। तो 100 के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। 100 के लिए C लिखेंगे, ठीक है। 50 के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो ये हो गया 150, और 4 और चाहिए तो ये हो गया 154। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। फिर 173 है, तो 100 के लिए क्या चाहिए, C चाहिए। 70 के लिए क्या चाहिए, 50 पर 2 गो x जाएगा तो 170 हो गया। है कितना 3 है, तो 3 बार I को लिख सकते हैं, इसका रिपीटेशन अलाउ है। तो 173 हो गया। फिर 248 है, तो 200 के लिए क्या कीजिएगा, 2 बार C लिख ही सकते हैं। और उसके बाद में है 48। तो 48 करने के लिए क्या होगा, आपको 40 कैसे लिखते हैं, तो 40 लिखने के लिए पहले L लिखते हैं, फिर 50 में से क्या करेंगे 10 घटा देंगे। तो ये टोटल हमारा कितना है 240 है, ठीक है। अभी इसमें 8 और चाहिए, तो 240 में हम लोग ये देखिए 8 को ऐड कर दिए, 248 हो गया। ये यहाँ पे प्लस में 8 आ गया और टोटल 248 हो गया। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा दिमाग से करता रहना है। 300 लिखना है तो 3 बार C लिखा जा सकता है क्योंकि C का रिपीटेशन अलाउ है। और फिर लिखना है 19, तो ये 10 हो गया। और फिर 9 लिखाएगा कैसे, तो 9 लिखाएगा 10 में से 1 को माइनस करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 1008 है,
देखिए 1008 है, 3 नंबर का अगर बात कर ले हम, 3 नंबर का अगर बात कर लें 1000 के लिए क्या लिखिएगा आप, के लिखिएगा, और 8 के लिए क्या लिखिएगा, 8 हो गया, 1008 होगा। अच्छा 2718 है, 2000 के लिए 2 बार के लिखिएगा। अच्छा फिर कितना है, 700 है, तो 500, ठीक है, और 200 फिर इसमें ऐड हो गया, ठीक है, तो 700 हो गया। ये हो गया 2000, ये हो गया 700, और इसको कितना चाहिए, 18 चाहिए, तो 18 लिखने के लिए आप 10 लिखिए और ये 8 लिख दीजिए, तो ये हो गया 2718 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3906, 3000 के लिए के को 3 बार लिखेंगे क्योंकि के का रिपीटेशन हमारा अलाउ है, ठीक है, तो 3000 हो गया। अच्छा फिर 900 लिखना है, तो हमको क्या करना होगा, 1000 में से 100 को माइनस करना हो गया, तो ये 1000 हो गया, इसमें से इधर लिख देंगे तो 100 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 3900 इतना नंबर हो गया, और ये हो गया 6, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए कि इसको बार लगा कर भी तो हम बना सकते थे, जैसे कि 3000 है, ये क्या है 3000 है, तो अगर हम 3 लिख दें और इसके ऊपर बार खींच दें, ठीक है, तो 3000 हो गया। अच्छा 900 लिखना है, तो ये 900 हो गया और ये 6 हो गया, तो ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। अच्छा फिर है 3794, कितना है 3794 है, तो 3000 के लिए हम क्या करेंगे, 3000 के लिए कहाँ गया भाई, 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 3794 है, तो 3000 के लिए तो 3 बार के ले लेंगे। अच्छा 700 के लिए फिर वही करना होगा कि ये 500 हो गया और 2 बार 100 लिख दिए इस पर, तो 3500 हो गया, और 200 700 हो गया, 3794 लिखना है, तो 94 लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले तो 90 लिखना होगा, और 90 लिखने के लिए क्या करना होगा कि सी में से 100 में से 10 को माइनस करना होगा। अब ये टोटल है 3790 और 4 इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 3794, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। देखिए हम इस वीडियो को इसमें चाहे तो हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लगभग ये 22-25 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसलिए अब हम आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे और आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे।